नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। वीरता का एक वाकया कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ। 22 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा। पत्र लिखने वाले एक स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि संभव हो तो उन्हें और उनकी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जाए जहाँ कारगिल युद्ध में उनका इकलौता पुत्र शहीद हुआ था। उनकी मृत्यु की पहली बरसी 7 जुलाई 2000 को थी। उनका कहना था कि यदि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है तो उस स्थिति में वे अपना आवेदन वापस ले लेंगे। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने सोचा कि इस शहीद के माता पिता के दौरे को प्रायोजित करने में काफ़ी रकम खर्च होगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके दौरे की कीमत क्या है। पत्र पाने वाले उस अधिकारी ने सोचा कि अगर विभाग तैयार नहीं होगा तो इस दौरे के खर्च को वह अपने वेतन से भुगतान कर देंगे। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि उस शिक्षक और उनकी पत्नी को उस स्थान पर ले जाया जाए जहाँ उनका इकलौता पुत्र शहीद हुआ था। उस दिवंगत नायक के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपत्ति को सम्मान के साथ बुलाया गया। जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया जा रहा था जहां उनका पुत्र शहीद हुआ था तो ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर सलामी दी, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें फूलों का गुच्छा दिया और झुककर उनके पैर छुए। दोनों माँ बाप की आंखें पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। शिक्षक ने कहा, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप मेरे पैर क्यों छूते हैं? मैं अकेला हूँ जो उस समय आपके बेटे के साथ था, जिसने आपके बेटे की वीरता को मैदान पर देखा था। पाकिस्तानी अपने एलएमजी से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे। हम में से 5 जवान 30 फीट की दूरी तक आगे बढ़े। हम एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। मैंने कहा, सर मैं डेथ चार्ज के लिए उनकी गोलियों के सामने जा रहा हूँ। मैं उनके बंकर में जाकर ग्रेनेड फेंकूंगा, उसके बाद आप सब उनके बंकर पर कब्जा कर सकते हैं। मैं उनके बंकर की ओर भागने ही वाला था, लेकिन आपके बेटे ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। मैं अविवाहित हूँ, मैं जाता हूँ। आई विल डू द डेथ चार्ज एंड यू डू द कवरिंग। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज के लिए भागा। पाकिस्तान की ओर से एलएमजी की गोलियों की बारिश हो रही थी। आपका बेटा उन्हें चकमा देते हुए, गोलियों को अपनी छाती पर झेलते हुए पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचा। ग्रेनेड से पिन निकाला और उसे ठीक बंकर में फेंक दिया। 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका हमला समाप्त हो गया और क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया। मैंने आपके बेटे का शव उठाया सर, उसे 42 गोलियां लगी थी। उसी वक्त पेट के बल उठकर उसने अपनी आखिरी सांस के साथ कहा, ये दिल मांगे मोर, जय हिंद। मैंने अपने सीनियर से कहा कि वह बेटे के ताबूत को आपके गांव ले जाने की अनुमति दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे इन फूलों को उनके चरणों में रखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे उन्हें आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिल रहा है सर। शिक्षक की पत्नी अपने पल्लों के कोने में धीरे से रो रही थी, लेकिन शिक्षक नहीं रोया। उस शिक्षक ने जवान से कहा कि मैंने अपने बेटे की छुट्टी पर आने पर पहनने के लिए एक शर्ट खरीदी थी, लेकिन वो कभी घर नहीं आया और अब कभी आएगा भी नहीं। सो मैं वो शर्ट वहीं रखने के लिए लाया हूँ जहाँ पर वो शहीद हुआ था, पर अब आप इसे क्यों नहीं पहन लेते बेटा? कारगिल के इस नायक का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। उनके शिक्षक पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा, उनकी माता का नाम कमल कांता। ऐसे ही वीर हीरोज़ के कारण ये लाइनें आज भी जिंदा हैं। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये ज़िंदगी हो कमाल की।